स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जो रिक्रूटमेंट की डिटेल लेके आए हैं वो डीएसएसपी की तरफ से रिक्रूटमेंट है, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 1900 प्लस वैकेंसीज हैं, डिफरेंट पोस्ट है। क्या सबके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने टोटल किस में पोस्ट हैं, तो वो मैं वीडियो में आगे तक बताऊंगी। सैलरी की अगर बात करें तो 1,42,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। एज भी 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहेगी, सब कुछ मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम डेली है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट रहती है सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। डीएसएसबी की तरफ से रिक्रूटमेंट है 2026 की। 1900 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें असिस्टेंट ट्रेड, ग्रेजुएट टीचर्स और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये पोस्ट आई है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये पोस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की पोस्ट रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 03 रहने वाला है 2026 का। अगर डेट की बात करें तो 29/5/2026 की ये एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है। टोटल पोस्ट है जो यहाँ पे 1979 पोस्ट है, ठीक है। अक्रॉस 25 पोस्ट कोड, अलग अलग 25 पोस्ट कोड्स हैं, उनके अक्रॉस टोटल 1979 पोस्ट बनाई हैं। डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्चिव्स और लेबर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो इनके अंदर वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन मोड है जो ऑनलाइन रहेगा वाया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dssb.online.nic.in पर। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो सिर्फ 100 रुपीज़ है और वो भी एग्जम्प्ट है फॉर वुमेंस, किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन हैं, उन सब के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी ओपनिंग डेट जो इसकी रहने वाली है 16/6/2026 रहने वाली है कि 16/6/2026 से आप फॉर्म फिलिंग इसकी शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 15/7/2026 रहेगी। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट की बात करें तो 15/7/2026 तक ही आपकी एज कैलकुलेट होगी, आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होगी और आपकी जो भी अगर एक्सपीरियंस भी मांगा है तो आपका वहाँ तक ही कैलकुलेट होगा। एग्ज़ाम टाइप है जो ऑनलाइन रहेगा, सीबीटी बेस्ड आपका पेपर रहेगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं dssb.delhi.gov.in, ठीक है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले तो नोटिफिकेशन भी चेक कर लें और फिर कैसे अप्लाई करना है वहाँ जाकर आप प्रॉपर देख भी सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो रहने वाली है 29/5/2026 रहने वाली है। बाकी ओपनिंग डेट है जो अभी 16/6/2026 से शुरू होगी और लास्ट डेट जो रहेगी 15/7/2026 रहेगी। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट मैंने ऑलरेडी बता दी, लास्ट डेट तक ही आपकी जो क्वालिफिकेशन या जो भी एलिजिबिलिटी है कंप्लीट होनी चाहिए। दैन डेट ऑफ एग्जामिनेशन जब भी होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसी वाइज ऑल पोस्ट कोड के हिसाब से तो टोटल यहाँ पे 25 पोस्ट कोड्स हैं। जो पहला पोस्ट कोड है 21, तो वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर। डिपार्टमेंट जो रहेगा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रहेगा। ग्रुप सी है, टोटल वैकेंसी 44 है, जिसमें 2 पीडब्ल्यूडी के इंक्लूड हैं और 4 है जो ईएसएम के इंक्लूड हैं। देन सेकंड जो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के अंदर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में रहेगा। टोटल जो 18 पोस्ट है और सी ग्रुप की वैकेंसी है, ईएसएम में 1 वैकेंसी है। थर्ड है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट केमिस्ट्री के अंदर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ही है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, टोटल 37 पोस्ट है, 2 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की हैं, 3 ईएसएम की वैकेंसीज हैं। 4th
जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट इन लाई डिटेक्शन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ही। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 12 पोस्ट टोटल हैं। ईएसएम की एक वैकेंसीज है, यानी एक्स सर्विस मैंस जो हैं वो ईएसएम हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं। देन फिफ्थ जो वैकेंसी रहेगी जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की, डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहेगी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में रहेगी, ठीक है। और टोटल यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है वो आपकी 15 पोस्ट रहेगी, और जिसमें से एक है जो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है। सिक्स्थ वैकेंसी जो है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की एचआरडी और क्यूसी में रहेगी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ही। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 5 टोटल वैकेंसीज हैं। और सेवन्थ वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, फ़ोटोज़ के अंदर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ही। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 14 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें एक एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। एट्थ है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक के अंदर। तो ये मैं पहले सारी फॉरेंसिक वाली आपको बता रही हूँ। सारी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, टोटल इसमें 81 वैकेंसीज हैं। 3 पीडब्ल्यूडी की हैं, 8 एक्स सर्विसमैन की हैं। नाइन्थ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन और जो डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट के अंदर। ग्रुप सी 46 टोटल वैकेंसीज, 1 पीडब्ल्यूडी की और 4 ईएसएम की। 10th है जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट के अंदर, फॉरेंसिक के ही ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है। 11th जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के अंदर 16 वैकेंसीज टोटल हैं, 1 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्चिव्स रहने वाला है उसके अंदर कौन सी वैकेंसीज है। तो उसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है हिंदी के अंदर। ग्रुप बी की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है इसमें। देन असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है, बी ग्रुप की वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। देन आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की वैकेंसी है, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। ऊपर वाली 2 जो दिल्ली आर्चिव्स डिपार्टमेंट में थी, तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, टोटल 125 वैकेंसी है, और 5 है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, और 12 हैं जो ईएसएम वैकेंसीज हैं, रिजर्व रहती हैं जो। देन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर अगर बात करें तो फिटर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी रहेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 36 टोटल वैकेंसीज हैं, 14 जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, 4 है जो ईएसएम के लिए है। द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट में ही लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी ग्रुप सी की वैकेंसी है, 13 वैकेंसीज हैं, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। देन असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, 15 वैकेंसी है, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की है। देन सब स्टेशन अप्रेंटिस की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 37 टोटल वैकेंसीज रहेंगी। देन डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की वैकेंसी है, 26 टोटल वैकेंसी है, 1 जो है इसमें पीडब्ल्यूडी की रहेगी। देन अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की, तो उसमें टोटल 2 वैकेंसी है। देन डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ग्रुप बी की वैकेंसी रहेगी। टोटल 675 वैकेंसी है, जिसमें 22 है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की है। देन डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसीज हैं, 129 वैकेंसीज हैं, 6 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। देन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी 163 टोटल वैकेंसीज हैं, 8 है जो इसमें जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। देन स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के अंदर ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, ये 450 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 18 है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। देन इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, 19 पोस्ट हैं टोटल, और 2 है जो ईएसएम की वैकेंसीज हैं, यानी टोटल जो है 1979 वैकेंसी है। 84 है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की है, और 42 है जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। बाकी अगर आपको पोस्ट का समझ नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट हैं अलग अलग, तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा है ना, 1 मिनट। सबसे पहले जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट्स की मैं क्वालिफ़िकेशन बताऊंगी, ठीक है।
जिसमें बायोलॉजी के अंदर जो है मास्टर डिग्री जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैं ग्रुप वाइज बाद में ही बता दूंगी। जो ग्रुप सी की सैलरीज हैं वो 29 से शुरू होगी, बाकी मैं बाद में आपको सैलरीज का स्ट्रक्चर बता दूंगी। देन बैलिस्टिक्स में जो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, अगर मास्टर डिग्री है फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, अप्लाइड मैथमेटिक्स की, फोरेंसिक साइंस की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री के अंदर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, टॉक्सिकोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, फोरेंसिक साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन लाई डिटेक्शन के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी की या क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, फोरेंसिक साइंस की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है, फिर दिक्कत होगी आपको। देन अगर बात करें HRD और QC में, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर की, साइंस की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे। देन फोटो के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। देन साइबर फॉरेंसिक के अंदर आपकी बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी और BE/BTech है अगर आपके पास CS, IT, ECE, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन क्राइम सीन के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट वालों के लिए फिजिक्स में मास्टर डिग्री हो, केमिस्ट्री में हो, फोरेंसिक साइंस में हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फिजिक्स के अंदर मास्टर डिग्री हो फिजिक्स की, फोरेंसिक साइंस की। देन टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी की या इंग्लिश की, ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें 2 साल का जो है एक्सपीरियंस हो आपको ट्रांसलेशन का, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन IT असिस्टेंट ग्रेड A की बात करें तो क्लास 12th पास हो आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, एंड टाइपिंग स्पीड आपकी हो 8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से, ओके। देन फिटर ग्रेड 2nd की बात करें तो प्लम्बर ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 1 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन लिफ्ट ऑपरेटर है जो मैट्रिक या हायर सेकेंडरी पास हो, एंड ITI का सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड के अंदर। असिस्टेंट कम ऑपरेटर मैकेनिक की बात करें तो मैट्रिक या हायर सेकेंडरी आपने कंप्लीट की हो विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्लस आपके पास ITI हो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपको एज अ AC मैकेनिक और ऑपरेटर। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो सब स्टेशन अप्रेंटिस हैं उनकी मैट्रिक कंप्लीट हो एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास 2 साल का इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर, ठीक है। देन डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A की बात करें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपकी, ठीक है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B की बात करें तो ग्रेजुएशन हो और 3 साल का अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन TGT कंप्यूटर साइंस के अंदर BCA हो, ग्रेजुएशन हो इन कंप्यूटर साइंस, मेन सब्जेक्ट एज ए कंप्यूटर साइंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन डोमेस्टिक साइंस टीचर के अंदर बैचलर डिग्री हो आपकी डोमेस्टिक साइंस की या होम साइंस की, एंड B.Ed हो विद डोमेस्टिक साइंस। देन TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो या प्लस एंड B.Ed हो स्पेशल एजुकेशन की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की बात करें तो क्लास 12th पास हो एंड 2 इयर्स का DED का स्पेशल एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, एंड 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी नॉर्मल, बाकी क्वालिफिकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप मुझे अपनी जो भी डिग्री है या आप वो कमेंट में कर सकते हैं, और मैं उस हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट आपके लिए सही रहेगी तो वो मैं कमेंट्स में बता दूँगी, ठीक है। दैन एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप 18 साल से अगर ऊपर हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं,
ठीक है। और बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जैसे SC ST को 5 साल की, दिल्ली OBC दिल्ली वाले हैं जो 3 साल की, PWD के 10 साल की, PWD SC ST को 15 साल की, PWD OBC को 13 साल की। बाकी डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को अप टू 40 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फीस मैंने ऑलरेडी बता दी, जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स की है जो 100 रुपीज़ है। बाकी सबके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं जो कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल होगा, आपका फर्स्ट ट्रायल CBT होगा, ठीक है। जो भी आपकी पोस्ट 2 आवर आपको टाइम दिया जाएगा, 200 MCQs होंगे, टोटल मार्क्स है 200 ही होंगे, जिसमें 5 अलग अलग सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है। और जो ट्रायल 1 है फॉर टेक्निकल के लिए वो भी सेम ही होगा, बस उनके जो है डोमेन के हिसाब से, स्पेसिफिक ट्रेड के हिसाब से क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे, बाकी वो उनका भी सेम ही CBT होगा, ठीक है। जो सारी टेक्निकल वालों के टेक्निकल मतलब पार्ट ऐड कर दिया जाएगा जो भी है उस हिसाब से। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो 40% जनरल EWS के लिए हैं, 35 दिल्ली OBC जो दिल्ली से हैं, और 30% SC ST PWD के लिए हैं, और 5% एज रिलैक्सेशन मिलेगी एक्स सर्विसमैन वालों को, कि तो ये थी DSSB की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है ये, उसके बारे में फुल डिटेल। अगर आपको वहाँ क्वालिफ़िकेशन में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी पोस्ट काफ़ी बढ़िया है, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।